को अब लिए चलते हैं सीधा हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला, जहां पर जो है वो माहौल जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग नजर आता है। हर गुजरते दिन के साथ जो है वो धर्मशाला में अलग अलग तरीके से अपोजिशन जो है वो प्रोटेस्ट करता हुआ नजर आता है। तो आज भी जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए धर्मशाला जो है वो धर्मशाला में नजर आए। तमाम अपोजिशन जो है, विपक्ष जो है वो कार्रवाई करता हुआ नजर आया। करते हैं हमारी संवाददाता की और हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रेशमा, सवाल ये कि पहले दिन एप्रन नजर आए, दूसरे दिन गोबर, तीसरे दिन दूध। बीजेपी एक एक गारंटी एक एक गुजरते हुए दिन के साथ जो है वो याद करवा रही है। क्या कुछ खास और रह सकता है और आज का दिन कैसे शुरू हुआ, थोड़ा सा जानना चाहूंगा मैं आपसे। जी, आमतौर पर गौतम, जब कभी सदन की कार्यवाही होती है वो 11 बजे से शुरू होती है, लेकिन 11 बजे से पहले विपक्ष के पास जो एक समय रहता है सदन के अंदर तक जाने का, तो अभी जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है तब से लेकर एक अलग ही अनोखा अंदाज हम विपक्ष का देख रहे हैं। पहले दिन एप्रन पहनकर विपक्ष यहाँ पर पहुंचता है और सभी गारंटियों के स्लोगन्स उनके ऊपर लिखे होते हैं। दूसरे दिन टोकरियों में गोबर लेकर विपक्ष यहाँ पर पहुंचता है और आज तो सदन में यहाँ पर गेट नंबर 1 के बाहर जो विपक्ष है वो दूध बेचता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि ये एक तरीका है विपक्ष का अपना विरोध जताने का और हिमाचल प्रदेश सरकार को याद दिलाने का कि चुनावों के दौरान उन्होंने जो जनता से वादे किए थे 10 गारंटियां देने की, वो अभी भी पूरे नहीं हो पाए हैं। तो इसको लेकर काफी ज्यादा आक्रोश उनके अंदर देखने को मिला और यही कह रहे हैं कि अब प्रदेश सरकार ये कह रही है कि हर साल 3 गारंटियां पूरी होंगी और दूध खरीद की जो बात की जा रही है 1 जनवरी से उसमें 6 रुपए बढ़ाकर अब 37 रुपए किलो प्रति जो दूध है वो यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन गारंटी में ऐसा कुछ नहीं था। 80 रुपए और 100 रुपए किलो दूध खरीदने का जो यहाँ पर वादा है प्रदेश की जनता से किया था कांग्रेस ने, लेकिन उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि अब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में फुटेज लेना चाहती है, इसका फायदा उठाना चाहती है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की। लोकसभा में इसका जो फायदा है उन्हें चुनावों के दौरान में देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में जो हिमाचल प्रदेश की जनता है पूरी तरह से अवेयर हो चुकी है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में दूसरे राज्यों की तरह चुकाना पड़ेगा। इस तरह की बात यहाँ पर विपक्ष की तरफ से की जा रही है। लेकिन हाल ही में चंद्र कुमार जी जो यहाँ के कृषि मंत्री है हिमाचल प्रदेश के, उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से ही पूरा किया जाएगा, लेकिन जो विपक्ष है उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसीलिए इस तरह के नए नए जो हथकंडे हैं उनकी ओर से यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं और 5 साल तक उन्हें इसी तरह के जो प्रदर्शन है वो करने होंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है वो 5 साल के अंदर जो गारंटी है सभी को पूरा किया जाएगा। बात अगर आज के सेशन की, एक सवाल ये कि आज के सेशन में कौन से प्रस्ताव लगाए जा सकते हैं जो जनता के लिए जो है वो बहुत काम के हो सकते हैं, जैसे कि होम स्टे की बात हो रही थी, बीबीडब्ल्यू की बात हो रही थी, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट से जुड़े हुए जो अदारे हैं जहां पर टूरिस्ट जाके रुकते हैं, तो क्या कुछ खास आज रह सकता है? जी, क्योंकि आज प्राइवेट मेंबर डे है गौतम, तो आज के दिन जो विधायक है वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको सभा पटल पर रखेंगे, प्रस्ताव उनकी ओर से यहाँ पर रखे जाएंगे। क्योंकि 2-3 जो मुद्दे हैं, चाहे भवानी सिंह पठानिया की जाए, उनकी ओर से हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर यहाँ पर पूछा जाएगा, प्रस्ताव रखा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो अच्छी सुविधाएं हैं स्वास्थ्य संस्थानों में वहां पर मिल सके मरीजों को। इसके अलावा एक सवाल चंबा चौराहा से भाजपा के जो माफ कीजिए भरमौर से जो विधायक है जनकराज, उनकी ओर से एक प्रस्ताव यहाँ पर रखा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में जो बेरोजगार है, इसके अलावा जो आउटसोर्स कर्मचारी है, उनको लेकर प्रदेश सरकार क्या जो नीतियां यहाँ पर अपनाने वाली है। और संभव हो सकता है कि सदन में इसको लेकर गहमा गहमी भी यहाँ पर देखने को नजर आ सकती है। इसी तरह से अलग अलग जो मुद्दे हैं यहाँ पर आज के दिन होने वाले हैं और इसके इस तरह से हम कह सकते हैं कि पिछले कल जिस तरह से हमने देखा था कि जो विपक्ष है स्टोन क्रशर है उसके सवाल पर यहाँ पर मुखर हो गए थे और नारेबाजी करते हुए सदन से वो बाहर की तरफ आए थे, तो आज के दिन में इस तरह की जो सिचुएशन है वो देखने को मिल सकती है। उस पे भी जो है वो लगातार नजर बनी रहेगी कि आज क्या कुछ जो है वो खास और बेहतर निकल कर आता है। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। क्योंकि धर्मशाला का जो माहौल है वो ठंडी वादियों में गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो लोग हैं, तमाम जो विपक्ष है, वो अलग अलग अंदाज में जो है वो मौजूदा सरकार को गारंटियां याद दिलाता हुआ नजर आ रहा है। आज क्या कुछ लोगों के लिए खास निकल कर आता है वो भी देखना होगा।